फैजान बेटा ये सबको मैसेज करो कि सर कह रहे हैं क्लास शुरू हो गई है, ठीक है। बेटा ये अपनी क्लास में मैसेज कर दो। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। जी सर आ रही। फैजान क्लास में मैसेज कर दिए? जी सर कर दिए, क्लास में मैसेज कर दिया। ये नजर आ रहा है? जी सर आ रहा है नजर। क्या लिखा हुआ भला? सर मैं स्क्रीन एक मिनट खोल करके मैं बता। हमने लिखा था परवीन, ठीक है। हमने क्या लिखा था बेटा? एप्लीकेशन टू सेट असाइड द सेल, हम सेल पढ़ रहे थे, ठीक है। यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, ठीक है, अटैचमेंट के बाद क्या हो जाती है, रिकवरी ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जब वो यस कर सर। और सेल कंडक्ट करता है तो उस सेल को रुकवाने के लिए स्टे, या अगर वो सेल हो जाती है तो उसको सेट असाइड करने के लिए, अब हम यहाँ पे पहले स्टे था, अब है सेक्शन 103 में कि अगर आप वो जो सेल हुई है अगर आप उसको सेट असाइड करवाना चाहते हैं तो उसको क्या प्रोसीजर है, ठीक है बेटा। तो अब इसमें पहली बात लिखी है, यू हैव, पहली बात मैंने क्या लिखा है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन द सेल वाज मेड। यानी कि अगर आज 8 तारीख है, 8 तारीख को सेल हुई थी, तो 8 से लेकर नेक्स्ट जो 30 डेज है ना, नेक्स्ट 30 डेज की हद तक आप क्या कर सकते हो, कमिश्नर को एप्लीकेशन दे सकते हो कि जनाब ये जो सेल हुई है ना, इसको क्या किया जाए, सेट असाइड किया जाए, इसको क्या किया जाए, सेट असाइड किया जाए। समझ आ गई बात की। अब पहली बात मैंने ये लिखी है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सेल यू मे अप्लाई टू द कमिश्नर फॉर द सेट असाइड द सेल। अब ग्राउंड्स क्या थे, आपने जो ग्राउंड एस्टेब्लिश करने हैं, आपने पहली बात ये करनी है, द सेल वाज रॉन्ग एंड देयर वाज एनी डिफॉल्ट इन द प्रोक्लेमेशन। यानी कि जो तरीका था प्रोक्लेमेशन, जब मनादी जब सेल को अनाउंस किया गया उसमें उन्होंने उसको अनाउंस न किया, या मुझे इन्फॉर्मेशन न मिली, या मैं बिल्कुल ला इल्म था कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो सेल होने जा रही है, मुझे किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। समझ आ गई बेटा बात की। तो देन यू हैव अ राइट टू मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द कमिश्नर टू सेट असाइड द सेल। अब जब आप एप्लीकेशन दोगे इस चीज को उस कमिश्नर को, इट इज मैंडेटरी फॉर द कमिश्नर, समझ आ गई बात की, कि अनटिल, यानी कि जो सेल है, सेल शैल नॉट बी सेट असाइड, कब तक, जब आपका कमिश्नर मुतमैन हो जाए यस देयर वाज रॉन्ग इन द प्रोसीजर ऑफ सेल। ये सेल में जब तक वो कमिश्नर साहब मुतमैन नहीं होंगे ना कि सेल में क्या थी, कोई ना कोई गलती थी, ठीक है, उस टाइम तक वो कमिश्नर साहब आपकी सेल को सेट असाइड नहीं करेंगे, आपकी सेल को सेट असाइड नहीं करेंगे। बात समझ आ गई बेटा बात की? जी यस सर। सर आ गई। अब अगर आपने एप्लीकेशन देनी है, किसको देंगे बेटा आप, कमिश्नर को देंगे, ठीक है बेटा, कि जनाब ये जो यस हमारा है ना, कमिश्नर को सर आपने क्या करना है, कमिश्नर को एप्लीकेशन देनी है कि जो सेल थी दैट वाज टोटली रॉन्ग एंड देयर वाज एनी डिफॉल्ट इन द प्रोसीजर ऑफ सेल, ठीक है। जब कमिश्नर साहब मुतमैन हो जाएंगे तो फिर वो ऑर्डर करेंगे किस चीज़ का, कि इस सेल को क्या कर दिया जाए, सेट असाइड कर दिया जाए। जब तक आप कमिश्नर साहब मुतमैन नहीं होंगे, ठीक है, उस टाइम तक आपकी सेल सेट असाइड नहीं होगी। ये है आपका सेक्शन 103 ऑफ द लैंड रेवेन्यू एक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा ऑर्डर कंफर्मिंग और सेटिंग असाइड अ सेल, जो 104 है, ठीक है। अगर विद इन 30 डेज इफ द एप्लीकेशन हैज बीन मेड बिफोर द कमिश्नर, ठीक है, जो आपके कमिश्नर साहब थे, आपने उनको एप्लीकेशन दे दी कि जनाब ये जो सेल है इसको क्या दिया है, सेट असाइड। अच्छा, अब जब एप्लीकेशन आएगी, या तो कमिश्नर साहब क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट करेंगे, दो बातें होंगी, या उसकी क्या होगी, रिजेक्शन होगी। अगर वो रिजेक्ट नहीं करता तो फिर उसको क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। समझ आ गई बात की? अच्छा, अगर उसने रिजेक्ट कर दी, इसको क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी, तो कमिश्नर साहब जो पहले वाली सेल थी उसको क्या करेंगे, कंफर्म कर देंगे और उसी कंफर्मेशन का ऑर्डर पास कर देंगे। समझ आ गई बात की?
अच्छा, उसके बाद if the application to set aside the sale has been accepted, the commissioner will pass to set aside the previous sale। यानी कि अगर उसकी जो एप्लीकेशन थी वो कबूल कर ली गई तो जो पहले वाली सेल थी उसको क्या करेगा, सेट असाइड करेगा, इसकी सेल को क्या करेगा, सेट असाइड करेगा। और सेट असाइड करने के बाद समझ आ गई बात की, सब सेक्शन 2 में कहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर वो तमाम कॉस्ट और वो स्केल की कीमत जमा करवा देता है जो पहले डिफॉल्टर के जिम्मे थी। ठीक है, तो उस सेल को जो है वो सेट असाइड करके दोबारा जो है वो डिफॉल्टर को दे सकता है। कौन वाला, कमिश्नर। अब सेक्शन 104 में 3 बातें आ गई कि जब आप 30 दिन में एप्लीकेशन दोगे फॉर द सेट असाइड द सेल, ठीक है, तो दूसरी बात या तो वो रिजेक्ट होगी, मेरिट पे रिजेक्ट कर देगा, तो बकायदा उसको जो पुरानी सेल थी उसको कंफर्म कर देगा। और तीसरी बात ये है बेटा, अगर वो आपकी एप्लीकेशन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो आपको बकायदा वो क्या देगा, टाइम देगा जिसमें आपने पुरानी सेल के कॉस्ट और उसके तमाम खर्च अखराजात को क्या किया था, पे किया था। वो अब डिफॉल्टर जिसने सेट असाइड करवानी है सेल वो अदा करेगा। जब वो अदा कर देगा तो फिर उस सेल को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये है सेक्शन 104। समझ आ गई बेटा बात की? यस सर। कि नहीं आई? यानी कि अगर आगे कंफर्मिंग और सेटिंग असाइड द सेल, अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन दे दी कमिश्नर साहब को कि जनाब ये सेल थी, इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए, तो कमिश्नर साहब क्या करेंगे, या तो एप्लीकेशन सुनेंगे, ठीक है, सुनेंगे, उसको कबूल करेंगे, तो फिर आपको टाइम देंगे कि जनाब अगर वो समझता है कि सेल गलत है, कमिश्नर साहब मुतमैन हो जाते हैं, वो समझते हैं सेल गलत है, तो फिर वो आपको वो टाइम देंगे कि जनाब इसकी कॉस्ट और तो उसकी जो एग्जैक्ट अमाउंट थी वो आप क्या करो, जमा करवाओ। ठीक है बेटा, जब आप जमा करवाओगे उसके बाद वो आपकी जो प्रीवियस सेल हुई थी उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, उससे पहले हमने ये पढ़ा, अगर वो आपकी एप्लीकेशन से मुतमैन नहीं है, वो समझता है कि ये कानूनन जायज़ है, लाफुल सेल जो थी वो लाफुल थी, फिर वो क्या करेगा, आपकी जो सेल की एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर देगा और जो सेल हुई है उसको कंफर्म कर देगा और बकायदा उसकी ऑर्डर पास कर देगा। समझ आ गई बेटा बात की? यस सर। अब आगे चलो सर जी। आगे बेटा, यहाँ तक कोई बात पूछी है तो मेरे से पूछ लो। कोई बेटा बात पूछी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नहीं सर। हाँ जी, क्लियर है सर यहाँ। अच्छा, उसके बाद है सेक्शन 105 बेटा। ठीक है, सेक्शन 105 रिफंड ऑफ द डिपॉजिट व्हेन द सेल सेट असाइड। ठीक है, जब किसी की जो भी जो लैंड होगी ना, व्हेन द सेल हैज बीन, जो सेल यानी कि सेल हो चुकी थी, ठीक है, अब कमिश्नर साहब ने उसको क्या कर दिया, सेट असाइड कर दिया, उसको क्या कर दिया, कंफर्म ना हुई और उसको सेट असाइड कर दिया, सेट असाइड कर दिया, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन थी वो एक्सेप्ट हो गई, कंफर्म हो गई। अब जो खरीदार था ना, जो परचेजर था, जो प्रॉपर्टी जिसने लैंड उसने परचेज की थी, उसकी जो अमाउंट होगी जो उसने पहले पे की थी वो किसको वापस कर दी जाएगी, आपके उस परचेजर को, जो उसने यानी कि बोली में आया, उसने आपकी जो है वो ऑक्शन में आके उसने क्या किया, आवाज लगाई, अमाउंट पे की और वो परचेजर बन गया, उसने प्रॉपर्टी परचेज कर रही। लेकिन बाद में डिफॉल्टर को पता लगा कि ये काम हो गया, वो आके कमिश्नर साहब को मुतमैन कर लेता है। कमिश्नर साहब क्या कर देते हैं, उसकी सेल को सेट असाइड कर देते हैं। तो याद रखिएगा, जो उसकी बेटा अमाउंट होगी ना, जो उसकी अमाउंट होगी जो उसने पे की होगी नए खरीदार ने, अंडर सेक्शन 105 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसको क्या कर दी जाएगी, रिफंड कर दी जाएगी। समझ आ गई बेटा बात की? जी सर। यस सर। जी, यहाँ तक कोई बात पूछनी है तो बेटा पूछ लो, कोई पीछे से पूछनी है। यहाँ तक अगर आपको नहीं समझ आई तो बी फ्रैंकली आप पूछ लो। कोई क्वेश्चन है आपका तो आपको नहीं समझ आ रही तो आप पूछ लो। चलो बेटा। यस सर। जी यस सर। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है बेटा 106, प्रोक्लेमेशन आफ्टर द पोस्टमेंट और रीसेल। समझ आ गई? इफ एनी Yes, sir. प्रोसीडिंग फ्रॉम द सेक्शन 96 और 101 एंड 103, ठीक है जी, जिस सेल को जो भी कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करता है ना आपका कमिश्नर, समझ आ गई बेटा बात? कोई भी प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 101, 96 और 103
ठीक है। और 104 कोई भी प्रोसीडिंग जिसमें वो सेल को रोकता है, फॉर द पर्पस ऑफ सेटिस्फाइड, कि मैं इस सेल को क्या करूंगा, मैंने सेटिस्फाइड करनी है, ठीक है, या मैंने सेल को कंफर्म करना है, या जो भी प्रोसीडिंग वो आपकी एप्लीकेशन के बाद इनिशिएट करता है ना, तो याद रखिएगा, या उसको दोबारा फरोख्त करने की आता है उस तरफ, तो यहाँ पे याद रखिएगा उस प्रॉपर्टी की रीसेल के लिए उसको क्या करवाना है, उसने उसकी प्रोक्लेमेशन दोबारा करवानी है, वो तमाम कंफर्मेशन उसने दोबारा देनी है। समझ आ गई बेटा बात की। 106 जो है वो क्या जी सर। कहता है, अगर आपकी सेल पोस्टपोन करता है या कोई भी प्रोसीडिंग व्हिच हैज बीन इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 96, 101, 103 और 104, ठीक है, उसके लिए दोबारा जो प्रोक्लेमेशन है वो क्या है बेटा, मैंडेटरी है। समझ आ गई बेटा बात की। जी सर। यहाँ तक कोई बात अगर बेटा आपको नहीं समझ आ रही तो बी फ्रेंकली आप पूछ लो। सेक्शन 106 सर ये सेक्शन 106 एक बार फिर बेटा रिपीट कर कोई दें भी जरा। प्रोसीडिंग्स, समझ आ गई बात की, जिसमें वो सेल रोकता है कमिश्नर, समझ आ गई बेटा बात की, यानी कि सेल को क्या कर जी देता है, सर। सेट असाइड कर देता है, तो उसकी दोबारा क्या जी होगी, प्रोक्लेमेशन दोबारा होगी, उसकी फरोख्त दोबारा होगी, उसकी वो तमाम प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो जो है वो दोबारा से इनिशिएट होगी। दोबारा हो। जी सर ठीक है। यहाँ तक कोई बात और पूछनी हो बेटा? जी चलो आगे बेटा। जी जी सर। अच्छा, अब सेल हो गई कंफर्म, ठीक है, क्या होगी बेटा, सेल क्या होगी, कंफर्म होगी, सेल क्या होगी, कंफर्म होगी। कंफर्म। अब जो प्रोसीजर था सारी मुकम्मल होने के बाद सेल का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। समझ आ गई बेटा बात। अब इसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर साहब की क्या क्या जिम्मेदारी हैं, ठीक है। When the sale has been completed after complete lawful procedure, ठीक है, then the delivery of possession। अब पहला जो फेज है, जब सेल कंप्लीट हो गई, जब सेल कंप्लीट हो गई तो उसके बाद जिसने प्रॉपर्टी परचेज की है उसको क्या किया जाएगा, कब्जा डिलीवर किया जाएगा कि जनाब अब आपने प्रॉपर्टी, व्हेन द सेल हैज बीन कंप्लीटेड बाय द बोथ पार्टी, देन द डिलीवरी ऑफ पोजेशन, अब उसको क्या दिया जाएगा, कब्जा दिया जाएगा कि जनाब अब आप इसके क्या हो, मालिक को, लिहाजा ये प्रॉपर्टी आपकी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो है सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, जो परचेजर होगा उसको कमिश्नर यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसमें उस पर वाज़ेह तौर पे होगा कि ये प्रॉपर्टी आप इस बंदे ने परचेज कर ली है। सेक्शन 107 में दो बातें होगी बेटा। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द सेल the property will be delivered to the purchaser, and number 2 the certificate of the ownership will be handed over to the purchaser। ठीक है, जिसने प्रॉपर्टी परचेज की होगी उसको क्या कर दिया जाएगा बेटा, उसको क्या कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो उसके लिए सबूत होगा कि जनाब ये प्रॉपर्टी आपकी थी, अब आप इसके मालिक हैं। समझ आ गई बेटा बात की। अब सब सेक्शन इसी में 107 में सब सेक्शन बी है, ठीक है, कि द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट, ठीक है, जो सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड किया जाएगा, जो सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड किया जाएगा उसका बेसिक ऑब्जेक्ट ये होगा कि ये जो प्रॉपर्टी थी ना फिलहाल बंदे की थी, ठीक है, उसके जिम्मे ये एरियाज जो थे वो अभी वाजबात जो थे वो बकाया थे, वाजबात जो थे वो क्या थे, दे वर स्टिल पेंडिंग, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी थी इन द ल्यू ऑफ इनकम्बरेंसेस अपॉन द सच लैंड और चार्जेस अपॉन द सच लैंड ड्यू टू व्हिच द सच प्रॉपर्टी वाज सोल्ड। अब ये सर्टिफिकेट मुकम्मल डिस्क्रिप्शन बताएगा कि इस प्रॉपर्टी पे इतने वाजबात बकाया थे जिसकी वजह इस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया। समझ आ गई बेटा बात की, समझ आई है बेटा बात की। यहाँ तक बेटा कोई बात पूछनी है तो पूछ, कोई बात अगर आपने बेटा पूछनी है तो मेरे से पूछ लो। नो सर। जी अरसलान इकबाल बेटा आप मुझे सुन रहे हो? अरसलान इकबाल, जी बेटा इसके बाद जी कोई और बात आपने पूछनी है तो पूछ लो बेटा। यहाँ तक मैंने, क्योंकि अब टाइम आपका थोड़ा सा रह गया, ठीक है, अगर आपने कोई बात मेरे से पूछनी है तो बेटा पूछ लो, क्योंकि ये 30-35 मिनट तक ये क्लास और हो जाती है। अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप बेटा कोई बात अगर पीछे से आपने पूछनी है जो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे से, अभी ये नेक्स्ट सेशन है आपकी क्वेश्चन एंड आंसर है, जो आपने मेरे से पूछना आप मेरे से बात पूछ सकते हो। जी
बेटा किसी बात सर ये सेक्शन 101 में प्रोसीजर एंड डिफॉल्ट फॉर सेल, ये जो डिफॉल्टर होगा जिसके पास ये उसकी पेमेंट के बारे में सर इसका थोड़ा सा बस बता दें। सेक्शन 101 प्रोसीजर इन हाँ, डिफॉल्टर ये बेटा, डिफॉल्टर का मतलब वो बंदा है जिस शख्स ने प्रॉपर्टी यानी कि जिसने बिडिंग में हिस्सा लिया और 25% पे कर दिया कि मैं इस चीज का परचेज जी। करूं। अब ऑक्शन हो रही थी, सेल हो रही थी, सेल में सपोज आपने आवाज लगाई और आपके हक में सेल हो गई, ठीक है। अब जी। आपने 25% जो एट स्पॉट पे कर दिया, ठीक है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो आपने विद इन, जो हमने पढ़ा था सेक्शन आपका 100 गलबन यस सर 15 डेज थे, कि वो मैंने कहा था आपको कंफर्म कर लीजिएगा कि उस की जो जी 75% अमाउंट है ना, 75% अमाउंट बकाया, अगर जो जी टाइम आपको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दी है, ठीक है, अगर आप उसमें पे कर देते तो आप बोनाफाइड परचेजर बन जाओगे। अगर आप वो रकम अदा नहीं कर पाते, समझ आ गई बेटा बात की, जो बकाया आपने अदा करनी हाँ थी जी 20% अदा करने के बाद, अब आपने फेल हो गए, ठीक है, या आपने जानबूझ के रकम जमा नहीं करवाई, तो फिर उस प्रॉपर्टी को दोबारा सेल किया जाएगा, ठीक है। और उसको दोबारा सेल करने के लिए जितने खर्च अखराजात एज अ कॉस्ट आएंगे, तो वो जो आपने 25% जमा करवाया था वो वहां से डिडक्ट करके दोबारा सेल करवाई जाएगी। जी सर। जी बेटा। और कोई बात पूछनी बेटा आपने? जी नो सर। अब इंशाल्लाह ये चैप्टर जो है इंशाल्लाह खत्म होने वाला है, आपको पता है ना? जी सर। जी इसके कितने रह गए सेक्शन? सर 112 है सर टोटल। जी 112। तो अगर 108 आप पढ़ जी लो, 108। जी सर। कौन पढ़ेगा 108? अजान आप पढ़ दो 108। यस सर। Sale of movable property and perishable articles. जी Subsection 1. The provisions of section 92, 93, 94, 95 onward to 106 shall apply so far as they can be made applicable to sale of movable property other than perishable articles, and as if reference to the commissioner in section 103, 104, where a reference to the collector, and in case of sale of animals, the period of 30 days prescribed in section 95 were a period of 10 days. Perishable articles shall be sold by auction with the least possible delay in accordance with such order as may from the time to time be made by collector, जी either generally or specially in that behalf, and the sale of such articles shall be finally concluded on the spot by the officer conducting such sale and shall not require confirmation. अब बेटा बात समझ आई आपको कि नहीं आई? नो अगर सर। अगर आपकी प्रॉपर्टी अब कौन सी सेल होने जा रही है? हाँ जी, Perishable. पेरिशेबल मीन कि कोई आपको जो है वो आपका जो आप है, मजीद चीजें। पेरिशेबल मीन मूवेबल प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है? मूवेबल। तो पहली बात याद Movable. रखना, उसका जो टाइम लिमिट है ना, उसके लिए कितना है जी? 30 डेज। क्या है बोला जी? 30 डेज। अच्छा, अब आपकी कोई जानवर है, अब देखो ना बेटा, कोई प्रॉपर्टी अगर आपकी क्या करता है, कोई अटैच करता है, समझ आ गई बेटा बात की? क्या करता है? Yes, sir. अटैच करता है। Attach करते ऑफ कोर्स उन्होंने खाना पीना भी है, कुछ कुछ तो कुछ उन्होंने है ना करना, समझ आ गई बात की? तो उसके लिए जी जो सर। टाइम लिमिटेशन बताई गई है ना, कि आपने 25% जो है, अगर आप उस चीज को सपोज आप परचेज कर रहे हो, समझ आ गई बात की? अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जो परचेज कर रहे हो, कौन सी? वो है मूवेबल, तो आपने 25% आपने एट स्पॉट क्या कर देना है? जमा करवा देना है। समझ आ गई बेटा बात की? जो अगर आपकी जी सर। प्रॉपर्टी जो है, जो आप परचेज करने जा रहे हो एट द टाइम ऑफ बिड, एट द टाइम ऑफ सेल, ठीक है, आपने एट स्पॉट जो है वो आपने क्या कर देना है? जमा करवा देना है। समझ आ गई बात की? Yes, sir. उसके बाद जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट है ना, वो यहाँ पे सिर्फ लिमिटेशन कम कर दी है कि यानी कि जब आपने प्रॉपर्टी परचेज की है मूवेबल, गाय भैंस बकरी कोई भी चीज है ना, अगर वो है, तो आपके लिए जो टाइम लिमिटेशन है वो 7 डेज है। ठीक है बेटा? जो पुरानी बुक है उसमें कितने लिखे हुए हैं? 7 डेज।
ठीक है, यानी कि अगर आज सेल हुई है ना 8 तारीख को, आपने 25% आज जमा करवाया है, ठीक है बेटा, ये कहाँ जमा करवाया है, आज जमा करवाया आपने 25%, तो आज से लेके नेक्स्ट 7 दिन तक आपने बकाया अमाउंट जो है वो क्या करवानी है, जमा करवानी है। समझ आ गई बात की? जी ठीक सर। है। अच्छा, उसके बाद जो सपोज अगर वो 7th डे आज से दिन लेके नेक्स्ट वो 7वां दिन जो है वो कंप्लीट हो रहा है किस चीज पे, आपकी डेट जो है वो किसी छुट्टी वाले दिन, यानी कि आज से लेके 7 दिन अगर आप जब जमा करेंगे उस दिन अगर आ जाती है छुट्टी, तो उससे मुराद जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा ना, समझ आ गई, आप उस दिन को भी वो जो रिमेनिंग अमाउंट है क्या कर सकते हो, अमाउंट जमा करवा सकते हो। समझ आ गई बात की? When the remaining amount has been deposited by the such purchaser, the sale will be completed, ठीक है, और उसको एक वो जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा उस सेल की एक रसीद देगा। समझ आ गई? और जो सेल होगी वो मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगी और उस प्रॉपर्टी को जो है वो कब्जा किसको दे दिया जाएगा, उसके परचेजर को। समझ आ गई? इसमें जो मेन चीज आई है बेटा वो है टाइम लिमिटेशन का डिफरेंस। ठीक है, अगर प्रॉपर्टी आपकी है मूवेबल, अगर प्रॉपर्टी आपकी मूवेबल, तो आपने उस प्रॉपर्टी को क्या करना है, विद इन 7 डे जो है उसकी रिमेनिंग अमाउंट जमा करवानी है, तो फिर जाके जो है वो आपकी क्या होगी, सेल जो होगी वो क्या समझी जाएगी, कंफर्म समझी जाएगी। समझ आ गई बेटा? ये ऐसा सेक्शन 1 है 108। ठीक है 108 सर। ना, मैंने नहीं 108 आपने पढ़ नहीं लिया बेटा? जी सर पढ़ लिया सर। मैं बेटा बैठा हुआ हूँ 110 पे। मैंने सेक्शन कौन सा पढ़ाया अब आपको? 108 110 मैंने आपको पढ़ाया बेटा 110 की पेमेंट, वो तो मैंने बता दिया ना। 108 में तो आपको बेटा पता चल गया ना कि अगर आपकी प्रोविजन किस में है, भला सेक्शन 92 से लेके 105, 104, 106, ठीक है। समझ आ गई बेटा बात की? अगर सेल है कौन सी आपकी, मूवेबल प्रॉपर्टी की, अदर देन पेरिशेबल आर्टिकल्स। समझ आ गई बात की? रेफरेंस का मतलब क्या होता है? रेफरेंस एक होगा कमिश्नर को, उससे ओपिनियन ली जाएगी, ठीक है। या अगर कलेक्टर है तो रेफरेंस का मतलब वो होता है जब आपका रेवेन्यू ऑफिसर ओपिनियन लेता है अपने सीनियर से। समझ आ गई? ठीक है बेटा, आपके जो है वो जो टाइम लिमिट उसने बता दिया अंडर सेक्शन 108 में, वो है 30 डेज का। उसने क्या करना है, उस पेरिशेबल अदर देन पेरिशेबल का जो भी आपका वो चीज बनती है उसको उसने विद इन 30 डेज उसको क्या करना है, सेल करना ही करना है। समझ आ गई? अब सेक्शन 95 में कहता है पीरियड जो है वो 10 डेज का था। पीरियड किस चीज का था? इन द केस ऑफ एनिमल, अगर वो आपको क्या चीज थी, अगर एनिमल था, सेक्शन जो 108 सब सेक्शन बी था ना, उसमें वो बात किसकी कर रहा था, एनिमल की, ठीक है। तो उसमें उसने जो है वो सेक्शन 95 में जाके लिमिटेशन की भी बता दी 10 डेज। उसके बाद जो आपके पेरिशेबल है वो उसी तरीके से वो कहता है बाय द वे ऑफ एक्शन, ठीक है, जो विदाउट पॉसिबिलिटी, यानी कि जो डिले है ना वो मैक्सिमम डिले नहीं होगा, मिनिमम डिले के साथ वो क्या कर देगा, उसको सेल कर देगा। ये तो 108 में पेरिशेबल है, पेरिशेबल की जो ऑप्शन है ये ऑन द स्पॉट डिसाइड होगा कि इसका कितना टाइम पीरियड होगा? जी जी बिल्कुल, एट स्पॉट होगा। सर पेरिशेबल का क्या मीनिंग है सर? ये जनाब आपकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टीज कोई भी ले, जानवरों के अलावा। ओके सर समझ नहीं लगी 108। ठीक, हाँ जी हाँ जी, किस बात की समझ नहीं आई बेटा? सर ये लास्ट वाला सर 110 सर दोबारा समझा रहे हैं सर। 110 110 बेटा टाइम पेमेंट है, टाइम फॉर द पेमेंट है, ठीक है। 110 जो आपने मूवेबल प्रॉपर्टी परचेज की है ना, जी सर 108 में जो आपने प्रॉपर्टी परचेज की है उसके लिए आपके लिए अगर आपका वो पेरिशेबल है, ये जो आपका वो एनिमल है, उसके लिए आपके लिए 7 दिन है। आपने आज 25% अदा किया है ना, तो नेक्स्ट जो आपने बकाया 25% है अगले 7 दिनों में आपने जमा करवानी है। ठीक है बेटा? जी सर, ठीक है सर, समझ आ गई। और नेक्स्ट जी, इसको कल मजीद देख लेंगे, कोई मसला नहीं। कोई क्वेश्चन और बेटा? ठीक है सर। जी कोई और बात नहीं? सर 108 दोबारा रिपीट कर दें सर, समझ नहीं लगी। 108? जी सर। शायद इसको आप खुद पढ़ दो बेटा। ये सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सेल है किस चीज की? आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की और पेरिशेबल इंस्ट्रूमेंट की। जी
The provision of section 92, 93 onward 106 shall apply so far as they can be made applicable to sale of movable property other than perishable articles, and as if reference to the commissioner in section 103 and 104 were a reference to the collector, and in the case of sale of animals, the period of 30 days prescribed in section 95 were a period of 10 days. अब सुन इस लो लाइन के समझ नहीं लगी कि अब 30 days भी 10 days। मैं बताता हूँ, देखो जो इसमें ये कहता है जो प्रॉपर्टी है ना, अब मूवेबल है या पेरिशेबल है, मूवेबल है या पेरिशेबल है, ठीक है। अब इसकी सेल के लिए इन तमाम जो प्रोविजंस का उसने जिक्र कर दिया ना इस सेक्शन में आर एप्लीकेबल, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये तमाम प्रोविजंस क्या है, एप्लीकेबल है, एक्सेप्ट अगर वो पेरिशेबल के आर्टिकल्स हैं अदर देन, यानी कि सारी मूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल है, मां सिवाय पेरिशेबल है आर्टिकल्स, पेरिशेबल आर्टिकल्स जो खराब हो सकते हैं, ठीक है। कोई आपकी सीड, कोई भी चीज जो जानवर या ये वो, तो उसमें फिर वो कहता है कि एक तो ये बात जो रेफरेंस वाली बात है ना, ये जो अंडर सेक्शन 103 और 104 ये भी नहीं, वहां पे भी एड नहीं करेगा। उसके बाद अगर आपका सेक्शन 95 में हम बात करते हैं स्टे ऑफ सेल से पहले वाली बात में, अगर सेल हो रही है किसी चीज की, एनिमल्स की, तो फिर आपके पास उसकी लिमिटेशन जो है बेटा वो कितनी है, 7 डेज है। वहां पे मैंने आपको कहा था कंफर्म कर लीजिएगा कि रिमेनिंग उसको 30 डेज या 50 ज्यादा थे, तो यहाँ पे इसमें वो कहता है जो टाइम फॉर द रिमेनिंग पेमेंट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट है ना, वो कितना है आपका 7 दिन है, बस ये फर्क है। 10 डेज लिखा था, यहाँ पे 10 डेज है, हाँ 10 डेज सही, यहाँ पे 10 डेज है जी सर, यहाँ पे 10 दिन है सर। बेटा लेकिन 110 में आओ ना, वहां पे कितना सर? वहाँ पे 7 है। ये सब सेक्शन 2 में पढ़ो ना बेटा। जी जी, सेक्शन 110 का सब सेक्शन 2 सर इसमें लिखा है क्लोज ऑफ द 7th डे जी, तो फुल अमाउंट ऑफ बिफोर द क्लोज ऑफ द 7th डे जी। तो फिर अब इसमें कौन सा, लेकिन हमने जाना है अगर ये चीज देखनी है तो हम जाके देखेंगे लिमिटेशन एक्ट में 1908 में बेटा, अगर ये चीज हमने कंफर्म करनी है तो। ठीक है बेटा? जी सर। जी बेटा, कोई और बात पूछनी तो पूछ लो यहाँ तक। सर आपने सर क्लास 1 बजे शुरू करवा दी, पीछे वाले मेरे 2-3 सेक्शन रह गए थे। मैंने तो आपको, मुझे तो अब पता नहीं है कि आप इस ग्रुप में हो, आप इस ग्रुप में आ जाओ शायद, मुझे फिर जब याद आया तो बेटा मैंने स्पेशल आपको मैसेज किया। हाँ जी, मेरी क्लास अब डेली बेटा 1 बजे हुआ करनी है, ठीक है? ये कंफर्म कर, ठीक है सर। 1 बजे सर कितने दिन हुआ करनी है? पूरा हफ्ता ही? 3 दिन हुआ करनी है सर। 3 दिन हुआ करनी, 3 दिन पूरा महीना इंशाल्लाह 3 दिन। सर छुट्टी कोई नहीं हफ्ते में जी? क्या मत सर, ऑनलाइन पेपर होने के चांस है कोई? नहीं जी, इंशाल्लाह पेपर आप ऑनलाइन वहां से खपने हैं सर जी, छुट्टी कोई नहीं हुआ करनी। अच्छा बेटा ठीक है, मेरा टाइम हो गया खत्म। कोई क्वेश्चन और? सर जी राणा साहब नु कर दियो छुट्टियां 3-4। अच्छा चले ठीक है सर अगले सेशन में ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे दीजिएगा, ये 2-3 सेक्शन जो पिछले मैं बेटा मैं सारा पढ़ाऊंगा, मैं 112 तक नेक्स्ट कल मैं चैप्टर ये खत्म करवाऊंगा, ठीक है? सर जी ये क्लास वालों नु कोरोना हो गया जी। कौन से को? रबी मलिक सर जी कोरोना हो गया। नबी मलिक सर, सर रबी मलिक नु कोरोना हो गया। चलिए अल्लाह पाक उसको शिफा दे बेटा। आमीन आमीन। बच्चों भी छुट्टी है, कहीं हो नहीं। कल 1 बजे, थैंक यू।